निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 1 जुलाई की स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया के दौरान नीट, अग्निपथ, महंगाई और बेरोज़गारी पर हुकूमत को घेरने की तैयारी, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एहतजाज। अपोजिशन के एतराज़, रियासतों की तशवीश और वकीलों के एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए फिर 1 जुलाई से मुल्क में मोदी हुकूमत के ज़रिए बनाए गए वो ताज़ीरी और फौजदारी क़वानीन नाफिज कर दिए जाएंगे जिन्हें पार्लियामेंट में खातिर ख्वाह बहस और गौर व ख़ौज़ के बग़ैर आना फ़ाना में मंजूर कर लेने का इल्ज़ाम है। अलीगढ़ के मामू भांजा चौराहे पर 18 जून को फरीद उर्फ औरंगज़ेब नामी 35 साला फरीद को पीट पीट कर मार देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 6 नौजवानों में शामिल राहुल की मां लक्ष्मी मित्तल ने अपने बेटे और दीगर मुलज़मीन के दिफा में नई कहानी पेश की है। इसने दावा किया है कि फरीद की मौत हुजूमी तशद्दुद में नहीं हुई बल्कि वो सीढ़ी से गिरकर हलाक हो गया। एनसीपी के बानी शरद पवार ने एक बार फिर ऐलान किया है कि इसी साल अक्टूबर में होने वाला असेंबली इलेक्शन महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल तीनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार साथ मिलकर लड़ेगी। घोशी डैम में एक दिल दिला देने वाला सानहा पेश आया है। पुणे तफरीक़ी गरज से आने वाली एक फैमिली हादसे का शिकार हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही घर के 5 अफराद गरक़ाब हो गए। इत्तला के मुताबिक तादीम तहरीर 3 लाशें बरामद की गई हैं जिनमें एक खातून और 2 लड़कियों की लाशें शामिल हैं, जबकि 9 साला लड़के और 4 साला बच्चे की तलाश हनूज़ जारी है। वंचित बहुजन अघाड़ी एक के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए इस सिलसिले में एक्स पर एक तवील पोस्ट शेयर की है जिसमें इन्होंने बीजेपी और आरएसएस को पुरतशद्दुद और वारदातों का जिम्मेदार करार दिया और साथ ही मुसलमानों पर होने वाले इन मज़ालिम के तय कांग्रेस की खामोशी को भी हदफ तनकीद बनाया। शिवसेना के लीडर और साबिक़ मेयर वसंत गीते की मुंबई नाका इलाके में वाक़ राब्ता ऑफिस को मुनद्दम कर दिया गया है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया का इल्ज़ाम है कि यह ऑफिस गैर कानूनी तरीक़े से बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई हफ्ते के दिन नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तजावुज़ात मुखालिफ दस्ते की जानिब से अंजाम दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के पहले टेलीकास्ट में मुल्क के 25 करोड़ वोटरों को मुल्क के जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद और शुक्रिया अदा किया। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स एक मर्द और एक औरत को लाठी से बेदर्दी से पीटता नजर आ रहा है। इन्होंने दावा किया है कि ये वीडियो मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर के लक्ष्मीकांतपुर का है। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लड़का वीडियो में है एक खातून को बेदर्दी से पीट रहा है। इसका नाम तजमल है जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। रायगढ़ ज़िले में 2 दिनों से जारी बारिश ने ज़िले पानी की क़िल्लत को दूर कर दिया है। इस बार किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मानसून के इब्तदाई अयाम में ही इत्मीनान बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इन्होंने धान की फसल की बोई का काम शुरू कर दिया। शुमाल मशरक़ी रियासतों बशमूल आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, जनूबी और वस्ती हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में गुज़िश्ता 4 दिनों की बारिश से मुत्तल्लिक़ हादसात और बिजली गिरने वाक़े की वजह से 22 अफराद की मौत हो गई है। इसी दौरान सिर्फ दिल्ली में गुज़िश्ता 2 दिनों में 11 अफराद की मौत हो गई जिनमें 4 बच्चे भी शामिल बताए गए।
मारूफ आलमदीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जादा नुमानी ने अपने बयान में इन ख्यालात का इजहार किया है कि मुल्क की अवाम ने पार्लिमानी इंतखाबात में महंगाई, बेरोज़गारी, ख़वातीन की हिफाजत, मणिपुर, किसानों और मज़दूरों के हक़ीक़ी मसाइल पर वोट किया था। इन्होंने कहा कि सही सिमत में मिलकर मज़ीद काम किया जाए तो नताइज बरामद होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम मज़लूमों को इंसाफ फराहम मिले। तिल अबीब, यरूशलेम, कैसरिया और हैफा जैसे बड़े शहरों और कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए और यरगमालों की रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा किया। सोल नाफरमानी की कोशिश की। मुजाहिर ने वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर आग लगा दी। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। कई अफराद के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए। मुजाहिर ने यूनियन के चेयरमैन से आम हड़ताल के ऐलान का मुतालबा किया। गजा की पट्टी पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 इसराइली हमलों में 40 अफराद की मौत और 224 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। गजा की वज़ारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने एक गरीब शख्स के घर पहुंचकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माहाना वजीफ़ा की रकम हवाले की। अपने घर में चंद्रबाबू नायडू को देखकर ये शख्स हैरतज़दा रह गया। तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाई कोर्ट ने धक्का पहुंचाते हुए इनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इन्होंने उस वक्त की BRS हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीदारी के मुआहदे की जांच के लिए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की कार्रवाई को रोकने की हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की थी। 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी देने पर बीजेपी लीडर ने मुआफ़ी मांग ली है। इन्होंने 21 जून को इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स दिए जिससे अक़लियती बरादरी के अफराद में गम व गुस्सा फैल गया था। बीजेपी लीडर कर्नल सिंह जो पुलिस ऑफिसर को डरा रहे थे कि वो 21 जून को दिल्ली के संगम विहार में अपने हामियों को तलवार फराहम करके 48 घंटों में तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करवा देंगे। जब मानसून ने तेज़ गर्मी से राहत हासिल की है, वहीं कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू के केसेस बढ़ गए हैं। डॉक्टरों ने एहतियात का मशवरा दिया और नताइज को बढ़ाने के लिए जल्द पता लगाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पंजाब पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा मनजीत सिंह को इनकी पुरानी वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तार किया जिसमें वो संगरोवर शहर में 2 दलित नौजवानों को बेदरी से मारते हुए नजर आ रहे हैं। दलित बिरादरी और हुकाम के ज़बरदस्त दबाव के बाद आखिरकार किसान यूनियन लीडरों ने घराचौन को संगरोवर के DSP मनोज गोरसे के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घराचौन के खिलाफ IPC की दफ़ा 341, 323, 325, 148 और 149 और SC/ST एक्ट की दफ़ा 3 के तहत मारने, पीटने और ज़ात पात की तौहीन का मुकदमा दर्ज किया। अबूधाबी पुलिस ने डिजिटल क्राइम तज्जिया कार कैप्टन हाजिरा राशिद अल नईमी को इंटरपोल के इन्वेंशन सेंटर में राब्ता ऑफिसर के तौर पर काम करने वाली पहली खातून अमारती पुलिस ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया है। तेलंगाना के महबूबाबाद में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले सब इंस्पेक्टर का पता चल गया। ये सब इंस्पेक्टर जिसकी शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है, भद्रादरी कोत्तागुड़म के अशावारावपेट से लापता हो गए थे। वो अशावारावपेट पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खदमात अंजाम देते हैं। तेलंगाना की साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर सविता इंद्रा रेड्डी ने पार्टी की तब्दीली से मुत्तल्लिक़ इत्तलात को अफ़वाह करार दिया। इन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर जारी इन खबरों की मज़म्मत करते हुए इनको गैर दुरुस्त करार दिया। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह KCR ने इन्हें पार्टी में मुनासिब ओहदा दिया है, वो पार्टी बदलने का कोई ख्याल नहीं रखती। बारिश के दौरान मिट्टी के मकान की छत अचानक गिर पड़ी जिसके नतीजे में खातून और इसके 3 बच्चों की मौत हो गई। वाक़या तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के वनापड़ू गांव में भास्कर नामी शख्स के घर की छत कल शब अचानक ज़ोरदार आवाज़ से गिर पड़ी जिसके नतीजे में इसकी अहलिया 29 साल पदमा के बशमूल 7 साल लड़की वसंता, 6 साल पपी और 15 महीने का बेटा विकिन मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर के दिन गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की जो कि काबीना में होने वाली तोसी के बारे में गूंज रही है। ये इजलास काबीना में तोसी के पेश नज़र अहमियत अख्तियार कर गया जिसका इम्कान आइंदा चंद रोज़ में है।
हैदराबाद के गांधी हॉस्टल में गुज़िश्ता 2 दिन से कशीदगी देखी जा रही है, जहां उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जॉइंट एक्शन कमेटी का कायदीन बशमुल मोतीलाल नायक बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविकार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसॉर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।